नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ पंचशील फार्म हाउस में, जहाँ की एक कार्यक्रम किया गया है। क्या है कार्यक्रम? जी सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रमेश गौतम है और आपको बता दूं कि आज 29 सितंबर अर्थात आज का जो प्रोग्राम जो रहा है वो, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि 23 सितंबर 1917 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बड़ौदा में जो अपमान के घूंट पीते हुए और वहाँ पे जो एक प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मैं अपने समाज के छिने हुए हक अधिकार दलितों, शोषितों, पीड़ितों को यदि मैं उनको शिक्षा के, दीक्षा के, नौकरी के, राजनीति के अधिकार ना दिला सका तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो वो संकल्प दिवस के रूप में आज, क्योंकि 29 सितंबर संडे की वजह से ये आज मनाया जा रहा है। जी, हम तो संकल्प ले रहे हैं, मतलब बाबा साहब ने संकल्प लिया था, लेकिन क्या हम लोग उनके संकल्प से कुछ सीखकर हमारा समाज क्या संकल्प ले रहा है? जी, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो जागरूक हैं वो संकल्प लेकर के बाबा साहब के विचारधारा को अपने जीवन में डालते हुए और उसको आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब जिन लोगों को विचारों को कुछ पता ही नहीं, पशुओं की ज़िंदगी जी रहे हैं। पशु की दिनचर्या ये होती है, पशु सुबह उठेगा, गोबर हगेगा, चारा खाया, सो गया, फिर गोबर, फिर हगेगा, फिर चारा खाएगा, फिर सोएगा। ऐसे करोड़ों लोग कर रहे हैं। किसी ने मेरे से कहा जी इंसान तो काम भी करता है, तो मैंने कहा भैया यदि इंसान काम करता है तो पशु भी अपना काम करता है, बैल अपना काम करता है, भैंसा अपना काम करता है ना, ऊँट अपना काम करता। तो ऐसी तो कुल मिलाकर के जो लोग मुर्दा हैं, जो लोग चलती फिरती लाशें हैं, जो खाते पीते मुर्दे हैं, जिनके स्वाभिमान सम्मान का कुछ मालूम नहीं, जिनको अपने महापुरुषों का त्याग संघर्ष का नहीं मालूम, ऐसे मुर्दों के बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, इस देश के अंदर 2% ऐसे दलित समाज के जागरूक हैं, संघर्षशील हैं, वो विद्वान हैं, वो त्यागी हैं, वो भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को देश के कोने को पहुंचा रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, नमन करता हूं। जी, अभी आपने कहा जैसे कि मुर्दा और लाशों का जिक्र किया था, लेकिन हो सकता है कि जैसे इस समय शराब चल रहे हों और उन पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसे पूर्व जन्म में वो किसी के पिताजी रहे होंगे, तो उनकी औलाद उन्हें खिला रहे होंगे, क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, ये तो खैर वो मूर्खों की कोई सीमा नहीं होती। आपके ज्ञान की कोई सीमा होती है, हो सकती है, लेकिन किसी के पागलपन की कोई सीमा नहीं होती। वो क्या कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दुनिया में आए ना तो आने का कोई टारगेट, कोई लक्ष्य है, और ना दुनिया से जाने का कोई टारगेट, लक्ष्य है। ऐसे मुर्दा कौम में जो मैंने बताया कि 2% जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, कबीर साहब के, रविदास जी के अनुयायी हैं और ज्योतिबा फुले साहब के, पैराराम स्वामी नाकर के अनुयायी हैं, ऐसा मुर्दा कौम में जान फूंकने के लिए वो बिल्कुल बजाए हुए हैं। तो एक उम्मीद है कि उन मुर्दों में से कुछ मुर्दे ज़रूर उठेंगे, क्रांति करेंगे। हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, तमाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कार्यक्रम होते हैं, तमाम संगठन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इस समय का जैसे कि माहौल आप भी देखते हैं कि इस तरह का माहौल बना दिया गया है। क्या हमारे जो बहुजन आंदोलन है, बहुजन राजनीति है, उनका कोई असर नहीं पड़ रहा, या फिर क्या ये कैसा माहौल इस तरह का बन जाता है? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस माहौल में कोई डरेगा? नहीं, वो तो डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है, सांपों से आप क्या उम्मीद करोगे? सांप की गलती नहीं है, हम तो दूध ही पिलाते हैं सांपों को। बिच्छू की गलती नहीं है। बिच्छू में, सांपों में फितरत है कि उनमें जहर है, वो आपको डसेंगे। आपको बचना बचो, आपको बचना बचो। लेकिन अभी जो आपने बात कही, मूर्खता यहाँ यही हो रही है कि जो सीधे साधे भोले लोग हैं वो सांपों को पाल भी रहे, सांपों को दूध भी पिला रहे, उनकी पूजा भी कर रहे, वो सांप डस भी रहे, लोग मर भी रहे और मूर्ख रो भी रहे। तो बेहतर यह है कि सांपों का फन कुचलना सीखो, अर्थात हिंदू धर्म को ठोकर मारो, तो फिर किसी भी सांप की कोई ताकत नहीं। बाबा साहब ने संकल्प लिया था, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? आज के दिन मैं केवल यही संकल्प लेता हूँ कि जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मान सम्मान स्वाभिमान जगाने का जो उन्होंने अभियान जो छेड़ा, उस अभियान का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा इसी काम को करता रहूँगा
मुर्दा कौम में जगाने का और उनमें जान फूकने के इस अभियान में मैं लगा रहूँगा। ये मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।